नमस्कार, मैं हूं पारुल शर्मा। स्वागत है आप सभी का बात आज के चैनल पे। तो आइए इससे पहले देखते हैं हेडलाइंस। अजमेर में पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं लोग। महंगे टैंकरों से आम लोग परेशान। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा वन रक्षकों की परीक्षा शुरू। 72 केंद्रों पर हो रही हैं परीक्षाएं। अजमेर में लोक अदालतों ने दी दस्तक। 14 पीठ करवाएंगी समझाइश से फैसले। अग्रवाल समाज का दीपावली स्नेह मिलन समारोह संपन्न। प्रतिभाओं का किया गया सम्मान। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित लोक अदालत के लिए विभिन्न कोर्ट में 14 पीठ बनाई गई हैं। दोनों पक्षों के लोग यहां अपने मामलों का समाधान करा रहे हैं। ज्यादातर मामले बैंक और वाहन चालान से संबंधित है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं वरिष्ठ सिविल जज रामपाल जाट ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर की ओर से शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। फौजदारी के शमनीयवाद, धारा 138 NI एक्ट से संबंधित वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर संबंधित वाद, वैवाहिक एवं कुटुंब न्यायालयों के वाद, श्रम संबंधित वाद, भूमि अर्जन के वाद, दीवानी वाद, राजस्व संबंधी वाद, विद्युत एवं जलकर बिलों के मामले, वेतन भत्तों एवं सेवानिवृत्ति से संबंधित वाद, धन वसूली से संबंधित वाद समेत अन्य ऐसे मामले जो सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकें, ऐसे मामले विभिन्न कोर्ट में लगाए गए हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आज राजस्थान में इस वर्ष की अंतिम और चौथी लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं और हम उत्साहित हैं कि इस अंतिम लोक अदालत में हम पिछली 3 लोक अदालत से ज़्यादा बेहतर आउटपुट दे पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमों का निस्तारण करने में सक्षम और सफल हो सकेंगे। इस लोक अदालत के आयोजन के लिए यहाँ अजमेर ज़िले में कुल 18 लोक अदालत की बेंचों का गठन किया गया है, जिसमें से 8 बेंचों का गठन यहाँ हेडक्वार्टर पर किया गया है। अभी हमने सारे न्यायिक अधिकारियों को बुलाकर उनके साथ एक मीटिंग की है और हमने सभी न्यायिक अधिकारियों का उत्साहवर्धन किया है और हमें उम्मीद है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जिन उद्देश्यों को लेकर चला है और लोक अदालत के लिए जिस प्रकार की जन सहभागिता और न्यायिक अधिकारियों की सहभागिता, इनके सामंजस्य से ज़्यादा मुकदमों का सौहार्दपूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 2300 पदों के लिए 12 और 13 नवंबर को 4 पारियों में वन रक्षक भर्ती परीक्षा अजमेर के 72 सेंटरों पर आयोजित की जा रही है। परीक्षा शुरू होने के तय समय के बाद किसी भी कैंडिडेट को एग्जाम सेंटर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पहली पारी की परीक्षा सुबह 10 बजे शुरू हुई। कैंडिडेट्स को 1 घंटा पहले चेकिंग के बाद प्रवेश दिया गया। पुलिस जाब्ता भी परीक्षा केंद्रों पर मौजूद रहा। 2300 पदों के लिए 12 और 13 नवंबर को 4 पारियों में वन रक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान पहली पारी सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक है, जबकि दूसरी पारी दोपहर 2:30 से शाम 4:30 बजे तक होगी। परीक्षा शुरू होने के तय समय के बाद किसी भी कैंडिडेट को एग्जाम सेंटर में प्रवेश नहीं दिया गया। वन रक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में घड़ी, चैन, अंगूठी, कान के टॉप्स, लॉकेट या किसी भी प्रकार के आभूषण पहनकर नहीं जा सकते। इन सभी आभूषणों के पहनने पर रोक रखेगी। इसके अलावा पर्स, हैंडबैग या डायरी लाने पर भी रोक है। अगर अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान अपने साथ इनमें से कुछ भी लाते हैं तो उन्हें इस परीक्षा केंद्र के बाहर रखना होगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी भी परीक्षार्थी की ही होगी। वन रक्षक 2022 की सीधी भर्ती थी, राजस्थान सरकार ने करवाई। बहुत ही अच्छी भर्ती हुई, एकदम हम संतुष्ट है और सरकार की तरफ से इतनी अच्छी व्यवस्था थी, अच्छी गाइडलाइंस थी, मतलब हमारे को आने में, जाने में, रास्ते में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रही। और रही बात इस स्कूल में, हमारे अजमेर के अंदर आज पेपर था, तो पेपर मतलब इतने हम संतुष्ट हैं कि अंदर वीक्षक थे जो पेपर ले रहे थे, हर चीज़ में हमारी मदद कर रहे थे। जैसे किसी बच्चे को यदि स्टूडेंट था वो उसको रोल नंबर में मतलब समझाना, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं रहनी, कोई संदेह नहीं रहनी।
यदि हमारे सामने पेपर ओपन किया गया तो हमें बता के किया गया। वन रक्षक का पेपर था, पेपर बहुत इजी था, वैसे सब अच्छे से गया पेपर और देखने में इजी था। मैथ्स थी, तैयारी तो अच्छी थी, अब रिजल्ट आने पर देखते हैं कि अपना सिलेक्ट होने पर ये सीधी भर्ती थी, वैसे तो आने चाहिए। अजमेर में पानी की किल्लत के साथ बढ़ते पानी के टैंकरों के दाम से शहरवासी परेशान हैं। शहरवासियों को महंगे दामों पर टैंकरों से पानी लेना पड़ रहा है। शहरवासियों ने जल दाय विभाग को सप्लाई समय पर करने की मांग की है। शहरवासी गोपाल बंजारा और सुनीता ने बताया कि पानी की सप्लाई शहर में समय पर हो, इसको लेकर कई बार शिकायत करने के बाद भी जलापूर्ति विभाग ने कभी भी पानी की सप्लाई समय पर नहीं की। शहरवासियों को महंगे दामों पर टैंकरों से पानी लेना पड़ रहा है। जलदाय विभाग बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। इसका खामियाजा शहरवासियों के साथ ग्रामीण पशुपालकों और पशुओं को भुगतना पड़ रहा है। शहरवासियों ने जलदाय विभाग में दी शिकायत के बाद पानी की सप्लाई समय पर जल्द शुरू नहीं हुई तो आने वाले दिनों में पानी की किल्लत से जूझ रहे शहरवासियों द्वारा जलापूर्ति विभाग के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जिस पानी का जनता पे हक है वो जनता पूरा प्राप्त करे, क्योंकि अगर जनता को पानी पूरा पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है तो जनता बहुत दुखी होती है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये पानी है, जो कि हर चीज़ में पानी ही काम आता है। अगर पानी जनता को पूरा नहीं मिलेगा तो जनता बहुत दुखी होगी। नहीं सर, इसमें 72 घंटे में पानी दिया जा रहा है, वो भी जो मतलब 1.5 घंटे का था वो भी पौन घंटा कर दिया गया है, तो इससे जो पर्याप्त पानी है वो नहीं मिल पा रहा है जनता। देखिए, एक तरफ जिस प्रकार से बीसलपुर के पानी को वेस्टेज छोड़ा गया, दूसरी तरफ जनता को त्राय किया जा रहा है और पूरे अजमेर जिले की जनता जिसके लिए पानी का हक था उसको पानी पूरा नहीं दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो वाटर सप्लाई टैंकरों के माध्यम से होती है उनकी रेट लगातार बढ़ाई जा रही है। तो ये किस प्रकार का, ये क्या मिली भगत का खेल चल रहा है, ये क्या है इसका प्रकरण? तो इस पर विषय बहुत गंभीर है, क्योंकि पानी जो है फ्री दिया जाना चाहिए और पानी की कीमत क्या होती है इन अधिकारियों को सोचना चाहिए कि लोगों को पानी कम से कम पर्याप्त और पूरा मिले। अब जहाँ पर 1.5 घंटे की सप्लाई थी वो उसको इन्होंने पौन घंटे की कर दी, यानी पौन घंटे की बचत करके पानी को कहाँ ले जाना चाहते हैं? अगर पानी अजमेर के लिए बना है तो हम कहते हैं पानी सबको मिलना चाहिए, पानी पे सबका अधिकार है, परंतु कम से कम अजमेर वालों को कम से कम 1 घंटा सवा घंटा पानी मिलना चाहिए। और पानी की कीमत समझ में नहीं आ रही, पानी किस प्रकार से कीमत बढ़ाई जा रही है। तो ये इस प्रकार पे विषय पर गंभीरता से सोचना होगा। निश्चित रूप से विषय बहुत कठिन और गंभीर है, क्योंकि पानी एक विषय ऐसा है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गयो ना उबरे मोती माना चूर। खबरों का सफर जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। शॉपवाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, जहां आपको मिलेंगे सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, एलईडी, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, होम थिएटर, वाटर प्यूरिफायर, वह भी 70% की छूट के साथ, 0% फाइनेंस सुविधा। तो आज ही चले आए शॉपवाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, इनकम टैक्स कॉलोनी, प्लॉट नंबर 5 नियर केसर स्वीट्स, वैशाली नगर, अजमेर। Epitome of beauty and elegance with stunning looks. Uniquely designed premium LED underlight fan, white, warm and neutral. 1050mm sweep size. Dual color options for setting different ambience, white and black. Truly a princess. Diana range of fans from Luca, JV Luca, USA. Sleek and futuristic design. Noiseless, powerful motor. Highest air delivery. Aerodynamic blade design. Premium PU finish, pearl white and Venchi. 100% pure copper winding. 2 years warranty assurance. Decibel range of fans from Luca, JV Luca, USA. गोकुल ग्रीन अपार्टमेंट्स, जहां मिलेगा आपको अपने सपनों का घर। रेडी टू मूव 2 and 3 BHK अपार्टमेंट्स। प्राइम लोकेशन पर, प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय ऑल लीडिंग लैंडिंग। सभी सुविधाओं सहित, तो क्यों ना बनाए दिवाली इस बार खुद के घर वाली। गोकुल ग्रीन्स अपार्टमेंट, झलकारी बाई पंचील, अजमेर। संपर्क करें 8209425287। अजमेर शहर में
प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप। लेट्स यू लिव बेटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों के नए सफर पर। अग्रवाल समाज अजमेर का दीपावली स्नेह मिलन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह 12 नवंबर शनिवार को हंसराज वाटिका पटेल मैदान के पास अजमेर में आयोजित किया गया। अग्रवाल समाज अजमेर के महासचिव सतीश बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि आज राजहंस वाटिका अजमेर में ही अग्रवाल समाज अजमेर के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल की अध्यक्षता में संस्था की नवगठित कार्य समिति की प्रथम बैठक आयोजित की गई, जिसमें संस्था की गतिविधियों पर चर्चा की गई और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उन्होंने बताया कि राजहंस वाटिका में आयोजित दीपावली स्नेह मिलन समारोह में सांस्कृतिक व मनोरंजन कार्यक्रम के साथ प्रतिभा सम्मान समारोह में अग्रवाल समाज अजमेर संस्था के सदस्यों के उन प्रतिभावान बच्चे जिनका इस वर्ष सिविल सर्विसेज में चयन हुआ, जो बच्चे इस वर्ष सीए सीएम फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, जिन बच्चों का वर्ष 2022 में आईआईटी आईएमएम या मेडिकल में चयन हुआ, जिन छात्र छात्राओं ने वर्ष 2022 में सेकेंडरी अथवा सीनियर सेकेंडरी में 95% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों, राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया हो। अग्रवाल समाज अजमेर के सदस्यों द्वारा ऐसे सभी प्रतिभावान बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समापन समाज बंधुओं, मातृशक्ति, बच्चों व आमंत्रित अतिथियों के स्नेहभोज के साथ हुआ। प्रवीण अग्रवाल व सतीश बंसल ने सभी अग्र बंधुओं व मातृशक्ति से निवेदन किया है कि सभी कार्यक्रमों में उत्साह के साथ भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। अग्रवाल समाज अजमेर की आज कार्य समिति की बैठक थी। इस कार्य समिति में समाज उत्थान के लिए आज कई निर्णय लिए गए, जिसमें निर्णय लिया गया कि जो भी हमारे ऐसे शिक्षा से वंचित बच्चे हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं, उन्हें सहयोग करने के लिए एक समिति का गठन किया गया और उस समिति तैयार करेगी कि जो भी हमारे शिक्षा से वंचित लोग हैं उन्हें हम आर्थिक रूप से किस तरह संबल प्रदान कर उन्हें शिक्षा के लिए आगे बढ़ा सकने का कार्यक्रम हम करेंगे। इसी तरह विवाह में कहीं भी ऐसे है कि गरीब परिवार है जिन्हें विवाह में कोई सहयोग है, उन्हें सहयोग करने के लिए भी आज हमने निर्णय लिए। भवन बनाने के लिए अग्रवाल समाज अजमेर का एक नया भवन बनाने के लिए भी आज निर्णय हुआ कि ज़मीन लेकर और नया भवन बनाने का हमने आज प्रस्ताव पास किया। कई प्रकार के समाज उत्थान के लिए कि अग्रवाल समाज के लोगों के लिए उत्थान के कार्यक्रम करने के लिए आज अग्रवाल समाज अजमेर की कार्य समिति ने कई सारे निर्णय लिए हैं। ई रिक्शा टेम्पो चालकों ने शहर में ऑटो स्टैंड की मांग प्रशासन द्वारा पूरी नहीं करने पर आज ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में चादर पेश कर प्रशासन को सद्बुद्धि देने की दुआ मांगी। ई रिक्शा चालक वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक ने बताया कि आज ढोल धमाकों के साथ राम प्रसाद घाट से सभी ई रिक्शा चलाने वालों ने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में चादर पेश की और प्रशासन को सद्बुद्धि देने की मांग की। उन्होंने कहा कि शहर में ऑटो चालकों के लिए कोई भी स्टॉप नहीं बनाया गया है, जिसके चलते सवारी बैठाने और उतारने में दिक्कत होती है। ऐसे में पुलिस अवैध स्टैंड बताकर चालान कर देती है। उन्होंने कहा कि पूरे शहर में ऑटो चालक, ई रिक्शा चालकों से अवैध वसूली की जाती है। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की जाती है। सभी ऑटो चालकों के लिए स्टैंड बनाने की मांग की। हमने जो प्रशासन से जो मांग करी थी सभी से करी, हमारा सरकार यहाँ की कलेक्टर साहब से भी करी, ज्ञापन भी दिया था। वो हमारी अभी तक कोई मांगे पूरी नहीं, ना सुनवाई हुई। उसको मध्य रखते हमने बाबा साहब से एक हाजिरी लगाई। आज हम सभी रिक्शा चालकों द्वारा ये सभी करकुरा के जा रहे हैं बाबा के पास आज, ताकि हमारी जो मांगे है बाबा के पास जाने से बाबा के रास्ता ही लास्ट बचा है हमारे पास। ना तो प्रशासन सुन पा रहा है, ना कोई बात। सभी की मनोकामना यही है कि भाई अपन बाबा के पास एक बार हाजिर लाकर चले। तो ये सभी इन्होंने की तरफ से जा रहे हैं रिक्शा से। हाँ, जो ये दुकान वाले हैं जगह जगह हमें प्रताड़ित करते हैं। दुकान वाले हो गए, ऑटो चालक द्वारा हो गए, और कई सड़क मार्ग जैसे बस वाले हो गए, नंबर वाले हो गए, सभी से प्रताड़ित करते हैं। तो उनका सबका निवारण अब कहीं सुनाई नहीं हो रही है। तो उसका यही है कि अब हमारा लास्ट है हमारे बाबा के पास एक हाजिर लगाना। सर हम प्रशासन से यही स्टैंड की मांग करके जहाँ हमारे कमाने का साधन, जैसे दिल्ली गेट दरगाह बाजार, उसके नज़दीक में 5-6 स्टैंड कहीं भी लगा दीजिए आपकी, जहाँ आपको जगह मिले। आसपास में 5-6 जगह। और दूसरी बात, ये जितने दुकान वाले हैं धान मंडी के अंदर है, दिल्ली गेट के अंदर है, जितने भी दुकानदार है, सभी रिक्शा वाले को प्रताड़ित करते हैं। आए दिन कोई ना कोई कुछ कहता रहता है, आगे ले पीछे, यहाँ से बिठाएगा नहीं। सभी गाड़ी अंदर जा रही है, तो अगर रोकेगा नहीं, बिठाएगा नहीं, तो फिर कमाएगा कैसे?
5 मिनट भी गाड़ी रुकती तो दीवान को बोला कि चालान कटवा देते हैं, कमाता 500 रुपये, 300 का चालान भरता है। इन सारी परेशानियों का समाधान करने के लिए हम बाबा के पास ये हाजिर लगाने जा रहे हैं। सिविल लाइन थाना अंतर्गत एक लोडिंग टेम्पो के मालिक ने 2 युवकों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सिविल लाइन थाना प्रभारी दलबीर सिंह फौजदार ने बताया कि 11 नवंबर को सिविल लाइन में क्षेत्र में रहने वाले टेम्पो मालिक सीताराम ने एक शिकायत दी, जिसमें बताया कि उसने आदिल और नवल किशोर खटीक को टेम्पो बेचना किया था। तय राशि 20,000 रुपए भी दोनों ने सीताराम को नहीं दी और उसके टेम्पो को किसी तीसरे व्यक्ति को बेच दिया। सीताराम को आशंका है कि उन दोनों युवकों ने जिसको टेम्पो बेचा है वह आपराधिक गतिविधियों में टेम्पो का इस्तेमाल कर सकता है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने सीताराम की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर आदिल और नवल किशोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। ये सीताराम एक परिवादी है जिसने एक कल एफआईआर दी कि मेरे पास एक ऑटो था लोडिंग टेम्पो, उसको मैंने एक व्यक्ति आदिल और नवल किशोर खटीक दोनों को बेचान किया था एग्रीमेंट के द्वारा। उन्होंने मेरे 20,000 रुपये भी नहीं दिए जो सौदे में तय थे और उसके बाद उक्त ऑटो को नागौर में किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया। मुझे आशंका है कि उक्त ऑटो का आपराधिक गतिविधियों में उपयोग हो सकता है। इस पर प्रथम दृष्टया अपराध मानते हुए मुकदमा दर्ज किया है, जांच कर रहे हैं। खबरों का सफर जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। शॉप वाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, जहां आपको मिलेंगे सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, एलईडी, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, होम थिएटर, वाटर प्यूरिफायर, वह भी 70% की छूट के साथ, 0% फाइनेंस सुविधा। तो आज ही चले आए शॉप वाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, इनकम टैक्स कॉलोनी, प्लॉट नंबर 5 नियर केसर स्वीट्स, वैशाली नगर, अजमेर। Epitome of beauty and elegance with stunning looks. Uniquely designed premium LED underlight fan, white, warm and neutral. 1050mm sweep size. Dual color options for setting different ambience, white and black. Truly a princess. Diana range of fans from Luca, JV Luca, USA. Sleek and futuristic design. Noiseless, powerful motor. Highest air delivery. Aerodynamic blade design. Premium PU finish, pearl white and Venchi. 100% pure copper winding. 2 years warranty assurance. Decibel range of fans from Luca, JV Luca, USA. गोकुल ग्रीन अपार्टमेंट्स, जहां मिलेगा आपको अपने सपनों का घर। रेडी टू मूव 2 and 3 BHK अपार्टमेंट्स। प्राइम लोकेशन पर, प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय ऑल लीडिंग मैडी। सभी सुविधाओं सहित, तो क्यों ना मनाए दिवाली इस बार खुद के घर वाली। गोकुल ग्रीन्स अपार्टमेंट, झलकारी बाई पंचील, अजमेर। संपर्क करें 8209425287। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों के नए सफर पर। वैशाली नगर स्थित एमपीएस स्कूल में बाल मेला का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन शनिवार को स्कूल प्राचार्य आर.के. श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसमें सर्वप्रथम चम्मच दौड़ प्रतियोगिता हुई। इसमें छोटे छोटे बच्चे मुंह में चम्मच और उसमें गोली रखकर दौड़ में भाग लिए। विजयी प्रतिभागियों को प्राचार्य द्वारा शाम को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर स्कूल प्राचार्य एस.के. श्रीवास्तव ने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के साथ ही उनको पारंपरिक खेलों से जोड़ने के उद्देश्य से प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। वहीं इन खेलों के माध्यम से उन्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। माहेश्वरी पब्लिक स्कूल वैशाली नगर में आज हम फेट का आयोजन कर रहे हैं और इस फेट में बच्चे तरह तरह के खाने की चीज़ों को लेकर के, गेम्स को लेकर के
और बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ में आज भाग लेंगे। इस फेट का आयोजन इस तरीके से भी करना ज़रूरी है कि हमारे ये बच्चे जब अपने जीवन में आगे किसी व्यवसाय में, बिजनेस में जब आएंगे तो अपने प्रोडक्ट के साथ वैल्यू एडिशन करना, कस्टमर के साथ प्राइसिंग पे नेगोशिएट करना और कैसे अपने प्रोडक्ट को ले करके वो लीड कर सकते हैं, ये स्किल्स भी सिखाना समय के साथ स्कूल की एक जिम्मेदारी हो गई है। तो आज ये बड़ा आयोजन हम कर रहे हैं। कोरोना के बाद पेरेंट में, बच्चों में इसको लेके बहुत उत्साह था। टोंक जिले में प्रेम संबंध के चलते हुई हत्या को लेकर गुर्जर समाज के लोगों ने आज आईजी रुपिंदर सिंह को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने उचित निष्पक्ष जांच कर आरोपियों को सजा दिलाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि प्रेम संबंध के चलते इस हत्या में जीतराम के ससुर सोनाथ का भी हाथ है। इस प्रकार सीमा, सरोज, ऋतुराज व सोनाथ व अन्य ने मिलकर नानूराम के पुत्र जीतराम का वगैरह के पास से अपहरण कर लिया और उसकी हत्या कर दी, जिसकी लाश 9 नवंबर को बोरा बाबा के नजदीक रोड के किनारे RJ 48 CA 2804 कार संख्या में मिली। इस मामले में नानूराम की ओर से FIR दर्ज कराई गई। इस मामले में ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर निष्पक्ष जांच कर आरोपियों को 3 दिन में गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो पीड़ित परिवार और गुर्जर समाज आंदोलन करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। हम आज अजमेर आईजी साहब से मिलने के लिए आए हैं और हमारा भतीजा जीतराम गुर्जर 4 तारीख से लापता था और उसकी 9 तारीख को डेड बॉडी मिली। तो हमारी बस आईजी साहब से एक ही मांग थी, जो हमारा भतीजा पहले इतने दिन गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, वो लापता था, उसकी डेड बॉडी मिली है। जो जिस कंडीशन में बॉडी मिली है कि गाड़ी का वो जिसको एक्सीडेंट का रूप दिया गया है, हमारी एक ही मांग है निष्पक्ष जाँच हो। और हमने जाँच के लिए डिप्टी साहब केकड़ी के लिए साहब को कहा है और साहब ने हमारी मांग मान ली है। और हमारी जो जांच है मामले की, वो जो हत्या का मामला दर्ज हुआ है जिन जिन लोगों के खिलाफ, वो जांच हमारी केकड़ी आईजी साहब, केकड़ी डिप्टी साहब करेंगे। जिस रास्ते पे हम लोग रोजाना उसको संभाल रहे हैं, उस रास्ते पे वो मिला नहीं है और रात को बारिश आई, बारिश के अंदर उसको गाड़ी को लाके, लाश को लाके वहाँ डाल दिया। क्या जब हम लोग संभाल रहे हैं, भेड़ बकरियाँ चराने वाले वहाँ पे रोजाना बैठते हैं, पानी की पाइपलाइनों के लिए किसान लोग वहाँ पे लाइनें बिछी हुई है पानी की। तो जिन लोगों को कहा कि साहब कल तो यहाँ कुछ था ही नहीं, ये तो रात को आया है। खबरों का सफर ये समाप्त होता है। देखते रहिए बात आज के चैनल। मिलते हैं आपसे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।